गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का टॉप 18 VBI मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव। जो छात्र 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बिल्कुल स्किप ना कर वीडियो को, क्योंकि ये टॉप मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा रहा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल किस तत्व का? आर्सेनिक का, बिल्कुल याद रखना है, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। 2 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है जी? सुंदरलाल बहुगुणा, बिल्कुल याद रखना है। चिपको आंदोलन के परिवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है जी? जीवाश्म, बिल्कुल याद रखना है, जीवाश्म। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम विद्युत जल संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी, बिल्कुल याद रखना, दार्जिलिंग में हुई थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना है, बिल्कुल याद रखना है, पटना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है जी? बिटुमिन्स, बिल्कुल याद रखना है, बिटुमिन्स। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है जी? मौसीराम। अगर ऑप्शन में मॉनसून राम के जगह, अगर ऑप्शन में मॉनसून राम ना हो तो उसके जगह मेघालय होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है जी? सोन परियोजना, बिल्कुल याद रखना है, सोन परियोजना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है जी? लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था जी? जल का निजीकरण। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है जी? दक्षिण अमेरिका का, बिल्कुल याद रखना है, बोलीविया दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है जी? कोरोना, बिल्कुल याद रखना है, स्वीडन की मुद्रा क्या है जी? कोरोना, वो वाला कोरोना नहीं, कोरोना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? गरीबी की कुचक्र की धारणा रैगनर नकर्स ने दी है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? जी? नाबार्ड, बिल्कुल याद रखना है, नाबार्ड। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, बिल्कुल याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति कानून 1904 में पारित हुआ, बिल्कुल याद रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है जी? सेवा क्षेत्र का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह को होना आवश्यक है जी?
20 का क्या होगा, हॉलमार्क। हॉलमार्क बिल्कुल याद रखना है, हॉलमार्क चेक किया जाता है, हॉलमार्क हॉलमार्क हॉलमार्क। 21 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ जी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में, बिल्कुल याद रखना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ, 1986 में लागू हुआ। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, बिल्कुल याद रखना है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंध है। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंध है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध सुनामी से है, सुनामी से है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संसाधनों का खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है जी? सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है जी? उड़ीसा। उड़ीसा बिल्कुल याद रखना है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ जी? 2005 में, बिल्कुल याद रखना है। सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत की किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है जी? बिहार की, बिल्कुल याद रखना है। बिहार के, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी लंबी सीमा है जी? बिहार की। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है जी? 50%। 50%, बिल्कुल याद रखना है, 50%। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी जी? पटना में की गई थी। पटना में की गई थी। पटना में की गई थी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार में छात्र आंदोलन की नेतृत्व किसने किया? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया जी? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत की वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे जी? कौन थे? लॉर्ड इरविन थे उस समय वायसराय। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि 1954 में हुई। बिल्कुल याद रखना है, जेनेवा की संधि कब हुई जी? 1954 में हुई थी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था जी? 1922 में। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? विश्व का पहला समाजवादी देश रूस था। रूस, बिल्कुल याद रखना है, विश्व का पहला समाजवादी देश रूस था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे जी? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ जी? 1975 में। बिल्कुल याद रखना है, वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया जी? प्रधानमंत्री, बिल्कुल याद रखना है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार जाको, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा कब शुरू हुई थी जी? मनरेगा कब शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश में मनरेगा शुरू हुई थी। आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी? सबसे पहले आंध्र प्रदेश से। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन,
में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? निम्न में से कौन गैर आर्थिक संरचना है जी? शिक्षा। शिक्षा बिल्कुल याद रखना है, शिक्षा। 43 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी जी? 1995 में। 1995 बिल्कुल याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रेटलैंड आयोग को संबंधित है सतत विकास से। सतत विकास से बिल्कुल याद रखना है। ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था जी? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जारी हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जारी हुआ था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था जी? जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था जी? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण बैंक की स्थापना कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है जी? प्रोमो यूनुस। चलो 49 नंबर क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था जी? केरल में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है जी? रानीगंज। रानीगंज भारत की प्राचीनतम कोयले की खान रानीगंज है। रानीगंज। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना जी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बोनस भुगतान योजना बना। बोनस भुगतान अधिनियम बना। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई जी? कलकत्ता में। भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई। कलकत्ता में स्थापित की गई। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, पावरलूम का आविष्कार किसने किया? पावरलूम का आविष्कार किसने किया? पावरलूम का आविष्कार किसने किया जी? एडमंड कार्टराइट ने। एडमंड कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ था। सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ था। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य किसका नहीं है जी? भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है ओपेक का। भारत दाक्षिस का सदस्य है। G15 का सदस्य है। W का सदस्य है। WTO का सदस्य है। चलिए ओपेक का सदस्य नहीं है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है जी? मेघालय। मेघालय रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। मेघालय। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया जी? कांडला में। कांडला में बिल्कुल याद रखना है। कांडला में। 60 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? बिहार का कितना % क्षेत्र वनों से आच्छादित है? बिहार का कितना % क्षेत्र? 7% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार है। धान का एक कौन प्रकार है जी? इनमें सभी धान का प्रकार है। और भी धान का प्रकार है। अमन भी धान का प्रकार है। बोरो। इनमें सभी धान का प्रकार है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला कार्बनिक खनिज है, बिल्कुल याद रखना है। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है पूछे तो क्या बताएंगे? कोयला कार्बनिक खनिज है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। निम्न में से कौन कृषि नहीं? सीमेंट उद्योग कृषि आधारित नहीं है। कृषि चीनी उद्योग कृषि आधारित है, जूट उद्योग कृषि आधारित है, सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित है, सीमेंट उद्योग कृषि आधारित नहीं है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है जी? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित देश कौन है जी? सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश, बिल्कुल याद रखना है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश है, बांग्लादेश। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भागों को दिखाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भागों को दिखाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग द्वारा जल को दिखाया जाता है, बिल्कुल याद रखना है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा जल को दिखाया जाता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, गुजरात कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? गुजरात का कच्छ प्रदेश जोन 5 के पेटी में है। जोन 5 के पेटी में है, बिल्कुल याद रखना है। जोन 5 के पेटी में है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है जी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, बिल्कुल याद रखना है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई है, बिल्कुल याद रखना है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है जी? भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर वियतनाम में है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कंबोडिया में, बिल्कुल याद रखना है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है जी? कंबोडिया में। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी जी? जर्मनी में। कहाँ हुई थी? जर्मनी में। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस मार्टिन लूथर ने लिखी। मार्टिन लूथर ने लिखी। मार्टिन लूथर ने लिखी। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे जी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, बिल्कुल याद रखना है। राजा राम मोहन राय। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है जी? इनमें सभी, काटी, तापीय, कहलगांव, नाबीगढ़, तीनों बिहार में है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया जी? 1997 में, बिल्कुल याद रखना है। 1957 में। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम बॉक्साइट से संबंधित है, बिल्कुल याद रखना है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से संबंधित है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? उत्तराखंड में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।